So let's get start today. What is CUET एग्जाम? So नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपका प्लस 24/7 में। आज बात करेंगे CUET एग्जाम क्या है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना ये आवश्यक होता है और इसके क्या क्या महत्वपूर्ण फायदे हैं, सब चीज़ के बारे में एक्सप्लेन से बात करते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ऑथेंटिक जानकारी सभी तक पहुँच सके। तो CUET इसका फुल फॉर्म यदि कहा जाए तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसकी आवश्यकता 12वीं के बाद होती है कैंडिडेट्स को अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। अब कैसे अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, जैसे पहले क्या हुआ करता था कि 12वीं के बाद जो 12वीं का परसेंटेज हुआ करता था उसके अनुसार CUET एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसके अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है जिसे CUET के नाम से जाना जाता है और उसमें जिसका अच्छा वेल परफॉर्मेंस होगा उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो जैसे अब जो इसमें यूनिवर्सिटी टेस्ट है, इसमें कई यूनिवर्सिटी मिल करके इसको करवाती हैं, ठीक है। कई यूनिवर्सिटी इसमें रहते हैं, मतलब आप जो चाहें उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले कि आपका कितना हाई नंबर है। जैसे मैं यदि कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लूँ तो इसमें है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, AMU हो गया, असम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, BHU जिसे जानते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया और DU भी इसी में। अब जैसे देखिए, बहुत से लड़कों का ख्वाब होता है कि मेरे को DU में पढ़ना है, लेकिन DU में पढ़ने के लिए आपको 12th में परसेंटेज चाहिए अच्छे से। और होता क्या है कि परसेंट बस क्राइटेरिया इसमें बहुत अच्छा फुल फिट नहीं बैठता। इसके कुछ रीजन है। जैसे देखिए, हर एक बोर्ड में परसेंटेज, जैसे मान लीजिए UP बोर्ड हो गया, ठीक है, इसमें परसेंटेज उतना हाई नहीं जाता, ठीक है। जैसे बिहार बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया और फिर कुछ जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, ठीक है, तो CBSE का हो गया। तो सभी में अलग अलग नंबर होते हैं परसेंटेज के। तो इसमें ये होता है कि आपका परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखता है। यदि आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, CUET का एग्जाम आप दिए हैं, तो आपको उसके आधार पर यूनिवर्सिटी अलॉट होगा। तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसमें आपको सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो जैसे सब्जेक्ट किस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, तो सब्जेक्ट दो तो इम्पोर्टेंट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश आप ले सकते हैं। उसमें आप कोई क्षेत्रीय भाषा भी ले सकते हैं जो आपको करना हो, मतलब कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मस्ट होती है जो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर होते हैं कुछ डोमेन सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे डोमेन सब्जेक्ट का यदि हम बात करें तो जैसे यदि आप आर्ट ग्रुप से हैं तो आपको जैसे उसमें जो भी सब्जेक्ट है डोमेन सब्जेक्ट वो आप ले सकते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप उससे रिलेटेड अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब टेस्ट के टाइम पे। तो डोमेन सब्जेक्ट आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी यूनिवर्सिटी को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना है तो आप उसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप उसमें अपने CUET के एग्ज़ाम में टिक मार्क कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, CUET के जब एग्ज़ाम होगा तो आप जैसे किस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायर है, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी किस तरह का आपका टेस्ट लेना चाहती है, तो कई उसमें ऑप्शन रहते हैं। उस ऑप्शन को आप फिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, ठीक है, तो आपको इंग्लिश का डाल देना है। फिर कोई यूनिवर्सिटी आपका डोमेन सब्जेक्ट का भी टेस्ट लेना चाहती है कि जैसे आप यदि मान के चलते हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स के जितने भी विषय हैं आपके, ठीक है, तो वो लेना चाहती है, या कि वो मैथ का लेना चाहती है। फिर कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेना चाहते हैं, रीजनिंग वगैरह, तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप उस यूनिवर्सिटी में आप जा करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये होती है CUET एग्जाम। और इसके लिए आपका जो आपके आवेदन भराए जाते हैं तो लगभग जब 12वीं के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आपके आवेदन भराए जाते हैं। और इसके 1-1.5 महीने के अंदर 1-2 महीने के अंतराल में आपका एग्ज़ाम हो जाता है।
तो उस एग्ज़ाम को देख करके आप अपने कट ऑफ के अनुसार मनचाहे यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। मतलब अब ये वाला क्राइटेरिया कि आपका यदि 12th में इतने परसेंट है तभी आप CUT मतलब ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, वो वाली सिस्टम ख़त्म कर दी गई। और ये भी है कि देखते देखते एक दिन ये शायद बहुत बड़ी टेस्ट बन सकती है CUT एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलेज एफिल होंगे और बहुत सारे कॉलेज अपना मिल करके इसमें से ही सिलेक्शन करवाएंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इसमें नीट और बाकी एग्जामिनेशन भी इसी के थ्रू हों। तो अब इसमें कोर्स की यदि बात करें तो कोर्स भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स के नेम आप इसमें एक काम करिएगा, यदि आप गूगल में जाते हैं तो आप वहाँ जा कर के CUET सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको किस तरह से भरना है। ठीक है, अपना कोर्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी आपको लेना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि पहले ये चीज़ नहीं थी, ये लगभग 2020 से स्टार्ट हुई है, 2020-22 से CUET का एग्ज़ाम होना। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों को, चूँकि 12th बेस में ये हुआ करता था कि यदि बात करें जो केंद्रीय बोर्ड होती थी उसकी परसेंटेज बहुत हाई जाते थे, जबकि इसके जो स्टेट बोर्ड है इसमें परसेंटेज उतने हाई नहीं जाते थे। तब ये नहीं रह गया, मतलब यदि आपका अच्छा परसेंटेज है और आप अच्छे से स्टडी किए हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज से मतलब नहीं है। आप एक बार एंट्रेंस टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको आपके मन मुताबिक आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो फिलहाल कैसा लगा आपको जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हमसे डायरेक्ट बात करना है तो आप उसके लिए नीचे मैं टेलीग्राम का चैनल का लिंक सेंड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करिए। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।